क्या होता है, लेकिन आज बड़ा बवाल कर रहे हैं प्रियांशु जी। आपको पता है हेटर्स ऑलवेज क्रिएट ट्रबल, ये हमेशा अगर बीच में कंट्रोवर्सी ढूंढते हैं, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की, और रोहित शर्मा को नीचा दिखाने का तो चांस ही आदमी छोड़ नहीं सकता। तो अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि शुभमन गिल ने विराट के साथ तस्वीर डाली लेकिन रोहित के साथ नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? क्या नई बदतमीजी लेके आए हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं डाली? अरे भाई क्यों नहीं डाली? वीडियो आया हुआ है उनका दोनों का साथ में, बीसीसीआई ने डाला है। ठीक है, आया है। आप रोहित के साथ क्यों नहीं डाली? उसमें विराट कोहली और शुभमन गिल बड़े खुशी खुशी साथ में बैठे हुए, दोनों साथ में बैठे हुए थे, और वहां पे विराट कोहली ने ये देखिए ऐसे करके बिल्कुल पूरा खुशी खुशी पिक्चर डाली। अरे तो भाई वो साथ में बैठे हैं प्लेन के अंदर, तो डालेगा ना। ये सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, आप कमेंट जाके खोलिए, जाके शुभमन गिल की पोस्ट के लोगों ने कौन से कमेंट से दिखाएं आप? नहीं, मैंने वो देखे, आप सामने करें ना, आपको भेजने पड़ेंगे वो, लेकिन लोगों ने निकाल लेंगे वो, आप दिखाएं। नहीं, डाउन अंडर करा है। मैं ये बोल रहा हूं प्लेन में अगर शुभमन विराट के साथ बैठे हैं और ये वाला पोज बना रहे हैं जिसका उनको भी मतलब नहीं पता होगा, तो जब ये बना रहे हैं वेस्ट कोस्ट का पोज और साथ में विराट कोहली भी थम्स अप कर रहे हैं, तो ये भाई साहब ये आसपास बैठे हैं ना, मतलब ये साथ में बैठे हैं, ये पड़ोसी हैं फ्लाइट के ऊपर। अच्छा, बिजनेस क्लास के अंदर साथ में बैठे हुए हैं। अब अगर ये रोहित के साथ बैठते तो रोहित की आ जाती फोटो, अब ये रोहित कहीं और बैठे हैं तो अब रोहित के साथ भी जाके फोटो डालेगा वो। अच्छा, एक फोटो ये है, दूसरी फोटो में पूरी टीम, मतलब बाकी के थोड़े यार, अब वो देखिए, अब वो सीनियर प्लेयर हैं, हाँ, वो अलग से बैठे हुए हैं। अच्छा, अब उनको भी खींच के ले आए यंगस्टर्स। नहीं, दूसरी भी दिखा दीजिए। अब यहाँ पे हर्षदीप है, जायसवाल है, जितेश नजर आ रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा है, शुभमन गिल है, हर्षित राणा है, राइट, और ये वॉशिंगटन सुंदर है। तो ये सारे के सारे हैं, ठीक है। और भी एक दो प्लेयर जो नहीं है ना यार, नहीं उनकी भी डलवा दे। मैं मान रहा हूं नहीं है, लेकिन कोहली के साथ पिक्चर डालेगी क्योंकि कोहली बहुत दिनों बाद आए हैं, मतलब बहुत दिनों बाद दिखे हैं। लेकिन उसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा कि देखो, ऑब्वियसली गले वले मिले हैं शुभमन गिल और रोहित शर्मा, नो डाउट, पर 9 लोगों की मेरा और एक की अलग से आप ये बात देखिए, मैं इस पे गौर करता हूं। नहीं, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 8 है। हाँ, एक शुभमन, नहीं 8 नहीं, यहाँ पे कितने हो गए? 7 है। शुभमन के साथ 7 है, 7 है, वहां पे 8वां है। 3 लोग के साथ फोटो नहीं डाली ना, रोहित शर्मा और कौन कौन है बताइए आप? कुलदीप यादव, केएल राहुल, कुलदीप यादव भी है ना? हाँ, कुलदीप यादव है ना, तो केएल राहुल की नहीं डली है, तो उनके अगेंस्ट है शुभमन गिल। ये क्या कंस्पिरेसी थ्योरी? किसने बोला अगेंस्ट? किसी ने नहीं बोला है। मैं बस इतना कह रहा हूं, जो कवर फोटो थी उसमें कोहली थे और अगली फोटो में बाकी की पूरी टीम थी। वो पूरी टीम नहीं है, कुलदीप यादव नहीं है, स्लाइड 2 की 3 भी हो सकती थी, बड़ी बात यार। कुलदीप यादव भी नहीं है, केएल राहुल भी नहीं है। हाँ। आप तो बस कंस्पिरेसी थ्योरी लेके बैठ जाते हैं कि जी शुभमन, जब गया है शुभमन गिल एयरपोर्ट पे बड़ी अच्छी स्माइल के साथ, उसने रोहित शर्मा के कंधे पे हाथ रखा है, रोहित शर्मा मुड़े हैं, अरे भाई, अरे कैसा भाई, कैसा भाई, कैसा भाई, यार आप हंस रहे हैं, उन्होंने भाई बोला, वहां पे भाई कैसा है, वहां पे क्लियर कट नजर आ रहा है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आपके जैसे छिछोरे, मैंने नहीं, लोगों ने बीच में लोगों के ऊपर कंधे पे बंदूक ना चलाएं। मुझे मत बोलिए। जिस तरीके से आपने मुद्रिका में मोनिका जी के कंधे पे हाथ रख दिया था, फिर आपको पता है कि कंडक्टर ने मिलकर ड्राइवर के साथ आपको पाने से मारा था, उठा कुछ भी नहीं, पेचकस से आपका नाक मुड़ोड़ दिया था उन्होंने। बदतमीजी ना करें। बस इतनी सी बात है कि ठीक है, अच्छी बात है। विराट कोहली से तो बल्कि ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले से ही शुभमन गिल की बॉन्डिंग विराट वाली दिखाई है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छी है विराट कोहली की बॉन्डिंग जी। विराट वाली आज एक रोको मोमेंट हुआ जो कि मेरे को बड़ा प्यारा लगा, जब रोहित शर्मा देख रहे थे, हाँ, जी, जब रोहित शर्मा देख रहे थे विराट कोहली को, तो रोहित शर्मा ने ना पहले विराट कोहली को देखा सीधा और उनको देखा, अरे ऐसे करके बो डाउन करा, और फिर वो अंदर गए और जाके सबसे पहले गले लगाया। बड़ा प्यारा मोमेंट हुआ था रोहित और कोहली के बीच। हाँ, तो ये भी मोमेंट बड़ा प्यारा था, और एक सलाम भी दिया विराट कोहली को। और एक बहुत अच्छी चीज ये थी कि रोहित, विराट, श्रेयस एक लाइन में बैठे थे। तीनों गंभीर के दुश्मन आप बोल सकते हैं ना, तीनों के गंभीर के जो दुश्मन, आपके हिसाब से कि तीनों जो गंभीर के अगेंस्ट लोग बोलते हैं कि एक श्रेयस जिसको T20 में नहीं लिया गया, ओडीआई में वाइस कैप्टन बना दिया गया है, लेकिन अच्छी बात है वो। फिर विराट कोहली, ऑब्वियसली आपके आईपीएल के अंदर भी ग्राउंड पे जो ऐसी बातें हुई थी आपको याद ही होगा, वहां तो बेन स्टोक्स वगैरह भी हो गया था, गौतम गंभीर ने काफी चीजें कर दी थी। फिर तीसरा रोहित शर्मा, कप्तानी भी गई बेचारे, और गंभीर तो स्लाइड हिम्मत करके आ चुके हैं। गंभीर तो स्लाइड में भी नहीं गए, नहीं गंभीर तो नेक्स्ट स्लाइड दूसरा। नहीं, तो आपके बोलने का क्या मतलब है कि शुभमन ने रोहित के साथ इसलिए तस्वीर डाली कि गंभीर भी देख रहे होंगे? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। चाहते क्या है आप? नहीं तो क्या मतलब है आपका, बता। मैं तो बस ये बोल रहा हूं कि दोनों इंसान, मतलब रोहित शर्मा, विराट कोहली, दोनों को साथ में अभी क्लब किया जा रहा है, साथ में बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली बहुत टाइम बाद दोनों के दोनों आए। अच्छा, तो आपको ये लग रहा है कि नहीं, आपके जैसे जो विराट के फैंस हैं वो कैप्टन फॉर इंडियंस, ठीक है, नहीं ये यहाँ पे इन्होंने कमेंट्स डाल रहे हैं कैप्टन रोहित, यार लेकिन रोहित इज नॉट कैप्टन एनीमोर ना, ही इज नॉट कैप्टन।
बट फॉर शुभमन गिल he knew how to gain views, वो देखिए यार, ये मैंने नहीं बोला, विराट रुद्रा जी बोल रहे हैं। नहीं तो खैर वेयर इज हमारा हिटमैन। अब सवाल मेरा जाया था ना, मैंने थोड़ी रखा है, सिर्फ लोग भी तो रख रहे हैं यार। अगर लोग बात कर रहे हैं तो बात में दम हो सकता है, जनता बड़ी समझदार है। देखिए वही है ना कि अब एक फैन बेस तो इनसिक्योर होगा अगर आप एक ही प्लेयर के साथ डालेंगे, बिकॉज 3 पॉसिबिलिटीज थी। पहली पॉसिबिलिटी कि इस इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद विराट भी ना खेले, रोहित भी ना खेले। हाँ। दूसरी पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो है विराट कोहली खेले, रोहित शर्मा ना खेले। तीसरी पॉसिबिलिटी रोहित शर्मा खेले, विराट कोहली ना खेले। यही हो सकता है ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, दोनों भी खेल सकते हैं। चौथी पॉसिबिलिटी है दो भी, जो कि हमको पता नहीं होने वाला। सो पहले भी लोग ये गेस कर रहे थे कि शायद ये हो सकता है कि क्योंकि रोहित की कप्तानी ले ली, अगर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते रोहित, तो कोई बाहर ना हो जाए, विराट को खेलना तो 2027 तक खेल जाए। ये बोल रहे थे लोग। तो आप इसको देख के क्या यही खुशियां मना रहे हैं कि गिल विराट के साथ बैठ गया, तो इसका मतलब ये कि विराट कोहली तो खेलेगा? यार ये देखिए, एक बार बताऊं, स्ट्रेटेजिकली सीट साथ में रख भी सकते हैं कि पूरी की पूरी फ्लाइट पे शुभमन गिल समझा रहा है कि पाजी 27 तक खेल। आपको पता है थम क्या, यहीं से सेटिंग शुरू हो जाए हमारा, और कोहली जाके बोले कि चलो गंभीर को आने दो, और रोहित साइड में बैठे हुए थैंक यू वेरी मच। यार नहीं, आज हमारा थम यही था, कैप्टन गिल नीड्स कोहली, ऊपर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, कैप्टन गिल नीड्स कोहली। नहीं, उसने तो बोला है, हाँ, उसने तो खुद भी बोला है कि ही नीड्स कोहली। और जिस तरीके की तस्वीर है ये गिल ने डाली, ये कोहली ने डाली, ये गिल ने डाली है, तो गिल ने लिखा है डाउन अंडर, और साथ में सिद्धू मूसेवाला का ट्रैक लगा दिया भाई, गैंगस्टर ट्रैक लगा के, और विराट कोहली द ओजी प्लेयर और द एक्चुअली द ओनर ऑफ ऑस्ट्रेलियंस जो जा रहा है वापस ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ में फोटो लगाने का मतलब भी ये है कि एक मैसेज दे रहा है। और पता क्या है, फ्लाइट में बैठे बैठे जब टाइम मिलता है ना, वैसे तो बात हो नहीं पाती, जब आपको टाइम मिलता है आराम से लंबे सफर में बात करने का, ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट कोई ऐसा नहीं है कि कल पहुंच, अभी लेओवर है, इनको टाइम लगेगा पहुंचने में, तो आराम से बात भी हो सकती है कि हाँ भाई पाजी, क्या आपका क्या आगे का प्लान क्या है, क्या आप 27 तक खेलना चाहते हो, नहीं खेलना चाहते हो। आई थिंक कप्तान खुद सुनना चाहता है और उसकी प्रायोरिटी तो नजर आ रही है। ये बात मैं आपको बोल सकता हूं कि शुभमन गिल की प्रायोरिटी, आई थिंक शुभमन गिल क्लैरिटी लेने के लिए भी बैठ सकता है विराट कोहली के साथ कि भैया मुझे क्लैरिटी चाहिए, कि वैसे तो नहीं बोलेगा कि क्लैरिटी चाहिए, लेकिन हाँ पूछ सकता है कि पाजी व्हाट आर यू थिंकिंग। थोड़ी बहुत बात, देखो साथ में बैठे हैं, बात तो होगी कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद क्या करेंगे। इसमें एक चीज है, मैं 2 चीज समझता हूं। देखो गौतम गंभीर, जब आपको याद होगा बीजीटी चल रही थी जी, सवाल दोनों पे थे, रोहित पे भी थे, कोहली पे भी थे, बस फर्क इतना था कि कोहली ने 100 मार रखा था पर्थ के अंदर, उसके बाद कोहली की परफॉर्मेंस नहीं आई, कोहली एक ही तरीके से आउट हो जा रहे थे और पूरी दुनिया बोले जा रही थी कि ये क्या कर रहे हो, रोहित को अगर बाहर किया तो कोहली को भी करो, तो कोहली तो खेल गए। और सबसे बड़ी बात, जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां पे कोहली सिर्फ एज अ प्लेयर नहीं खेल रहे थे, वो आखिरी दिन पे एज अ कैप्टन उतरे थे, उनको आपने लीडरशिप करने को दे रही थी। याद कीजिए वो जो लास्ट वाला टेस्ट मैच था जहां पे आप पिंक जर्सी में खेल रहे थे, मेरे ख्याल से वहां पे कोहली टीम को लीड कर रहे थे, हालांकि वो मैच आप हार गए थे, है ना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, और इवन बहुत लोग इस बारे में बात भी करते हैं कि गौतम गंभीर की एंड इवन मैं बोलूंगा शुभमन गिल की, जी दोनों की मेरे ख्याल से प्रायोरिटी विराट कोहली तो है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखो रोहित के अंडर भी खेल रहे थे, हाँ, अब शुभमन के अंडर भी खेल सकते हैं अगर खेलना चाहते हैं तो। अब ये डोमेस्टिक भी खेलना पड़ेगा और ये सब करना पड़ेगा, वो देखेंगे उसका क्या होगा। लेकिन यार इट मेक सेंस, बिकॉज साउथ अफ्रीका में शुभमन गिल को भी पता है अगर ऊंच नीच हो गई, जैसे एशिया कप में हो गई थी, वो तो तिलक वर्मा ने बचा लिया। अगर वहां पे हो गई वर्ल्ड कप में, यहां तो घटिया पाकिस्तान थी 2 बॉडी की, वहां पे अगर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड कोई किसी के हत्थे चढ़ गए आप और ऊपर से विकेट चली गई और आपको पारी को संभालना पड़ेगा, तो और स्पेशली चेज में, प्रेशर में, तिलक वर्मा ने आउटस्टैंडिंग काम कर दिया भाई। वैसे मैं इसलिए बोल रहा था, मैं तो उस टाइम बोल रहा था भारत रत्न देना चाहिए उसको। तीसरा मैच था यार पाकिस्तान के साथ, फाइनल था, बहुत प्रेशर था। अगर वो आप हार जाते फिर क्या हाल होता। सो तीनों मैच आपने, एक तो बहुत बड़ी बात होगी कि तीनों मैच आपने पाकिस्तान को रौंद दिया, और फाइनल भी आप जीत गए, राइट, और वो ट्रॉफी भी चोरी करके भाग गए, तो हर जगह से उनको जलील कर दिया गया। तो खैर उनकी तो कोई वैसे भी इज्जत नहीं है। लेकिन तिलक वर्मा की जहां तक बात है, उसने एक हिस्टोरिक पारी खेल दी। अब रोज रोज वैसी पारी एक ही आदमी खेल पाता है जिसका नाम है विराट कोहली। तो अगर तो आप तब तक एक रिप्लेसमेंट ढूंढ लें जो ओडीआई क्रिकेट में भी लेट्स से तिलक वर्मा हो जाए या कोई और हो जाए, जो करके दिखाए काम ऑन अ रेगुलर बेसिस पूरी जिंदगी। अब लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा ना, कोहली 36 साल की उम्र में ये छोले भटूरे छोड़ देना, अपना सारा का ऑयली फूड छोड़ देना, इतनी 6 पैक वगैरह बना लेना, इतने डिसिप्लिन से चलना, इसलिए तो नहीं चला था ना कि 36 साल में रिटायर हो जाएगा, टेस्ट से भी रिटायर कर गया। सो उसको खेलना चाहिए, आई थिंक 27 तक खेलना चाहिए उसको। क्या रोहित शर्मा ढंग से खेले, देखो ये रोहित शर्मा के साथ भी फेयर नहीं है। अगर आप वाकई ये बोलें कि नहीं जी नहीं, उनका तो आप सोच रहे हो लास्ट, नहीं, उनकी कप्तानी चली गई, ठीक है, अगर वो खेलना चाहते हैं एज अ प्लेयर,
ही शुड बी गिवन द अगर रन मार दें ऑफ कोर्स, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो गंभीर नहीं बोला ना कि होपफुली